हेलो फ्रेंड्स, इमरत एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए आज से रिलेटिव जितने भी फैक्ट होते हैं उन पर वीडियो लेकर आया हूं। इससे रिलेटिव मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करें। तो आइए चलते हैं। जैसे आपको ये स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये आयत। इसमें इसमें जैसे कि आप जानते हैं आयत के बारे में, ये देखिए इसकी क्या होता है, आपकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं। ये आपके जैसे कि चौड़ाई हुई है ना, क्या चौड़ाई, तो ये चौड़ाई होगी और ये कैसी होंगी, दोनों बराबर होंगी और कैसी होंगी, समांतर होंगी, बराबर और समांतर। ठीक है। और ये रही आपकी लंबाई, क्या, ये रही आपकी लंबाई। तो लंबाई की क्या विशेषता होती है इसकी कि ये भी कैसी होती है, बराबर और समांतर। जितनी लंबाई इसकी इतनी है, इस साइड भी उतनी लंबाई होगी। तो कहने का मतलब चौड़ाई और चौड़ाई, या फिर कह सकते हैं इसकी आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, बराबर। कैसी होती हैं, बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर। दो स्थितियां ये ध्यान रखना है इसके बारे में, कैसी होंगी, बराबर और समांतर। दो तो ये बात हो गई। अब अगली ये है, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और ये देखिए आगे। देखिए इसमें इस ये जो भुजाएं होती हैं इसकी, है ना, प्रत्येक कोण, इसमें जो कोण बनेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है ना। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये कोण जो बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, हर कोण कितने डिग्री का बनता है आयत में, 90 डिग्री का। एक विशेषता इसकी ये हो गई। ठीक है। चलिए अगली विशेषता ये होती है कि इसमें जो आयत होते हैं, सॉरी इसके जो विकर्ण होते हैं, क्या, इसमें जो विकर्ण बनते हैं इसके, देखिए ये विकर्ण जो बनते हैं ये, सॉरी ठीक नहीं बन पाए, है ना। ये जो विकर्ण होते हैं इसके, ये कैसे होते हैं, बराबर। कैसे, बराबर होते हैं। विकर्णों के बारे में क्या जानकारी है, बराबर होते हैं। और क्या करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इनकी एक ये विशेषता होती है कि इनके विकर्ण क्या होते हैं, आपके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और जो चीज़ एक दूसरे को समद्विभाजित करती है वहाँ वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये वाला कितने कोण डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का इसमें ये कोण बन जाएगा। अब देखिए जब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को और ये बराबर भी हैं, है ना, ये विशेषता हो गई। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे किसके बारे में, आयत के बारे में, है ना। ये आयत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। ठीक है। ये देखिए मैं नीचे लिखा हुआ है कि आयत, ये देखिए आयत के आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इनके फार्मूलास जान लीजिए। जैसे इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना। क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई, क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपका क्या बन जाएगा, इसमें क्षेत्रफल निकलेगा इस फार्मूले से, तो है ना, ये क्षेत्रफल का फार्मूला है आपका। और परिमाप का मैं इधर लिख देता हूँ, परिमाप, परिमाप का फार्मूला होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हो गया इसका परिमाप का फार्मूला, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये हो गया परिमाप और ये हो गया इसका क्षेत्रफल। परिमाप पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाएंगे। ये दोनों ही फार्मूले आपके बहुत मेन होते हैं, इनको ही आपको ध्यान रखना है। और एक फार्मूला और होता है, वो नोट कर लीजिए, वो होता है आपका विकर्ण की लंबाई, किसका,
आपसे यदि विकर्ण की लंबाई पूछ ली जाए, है ना, तो वो होता है आपका वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना, ये होता है विकर्ण, है ना। तो इसमें ए क्या है आपकी लंबाई और बी क्या है चौड़ाई, तो ये उसके बेस पे रहता है। तो एक फार्मूला आपका ये बना। आइए चलते हैं, अब मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं उनको देख लीजिए। जैसे ये लिया है पहला प्रश्न। अब इस प्रश्न में देखिए आप ध्यान से, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। इसमें बोला जा रहा है आपसे एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था आयत का क्षेत्रफल का। क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको? आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितनी दी है आपकी 25 और चौड़ाई कितनी दी है 10, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर चढ़ाना है ना, क्षेत्रफल है ना, इसलिए तो ये निकल के आया इसका क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, तो इस तरह आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है ये देखिए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है आपसे एक आयत की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 9 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछिए था ना। तो क्या आ जाएगी, मैंने क्या फार्मूला बताया था इसका भी आपको। विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ये क्या है आपकी यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई कहने का मतलब 12 का स्क्वायर और प्लस इधर कितना है चौड़ाई कितनी दी है 9 का स्क्वायर। इन सबको इसको हल करेंगे तो 12 144 और 9 का कितना हो जाएगा 9 नाम 81। इन सबको आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5 और 8 4 12 और 225 कितना हो जाएगा 225। अब 225 का आपका कितना बनता है 15, तो ये 15 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, यहाँ सॉरी 2 लिखा हुआ है ना ये है ना 225। तो इसमें ये क्या आ गई इसकी क्या पूछा था इसमें, ये है ना, तो 15 सेंटीमीटर इसमें क्या पूछी थी विकर्ण की लंबाई, तो कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो। तो आयत का आपको परिमाप का ही मैंने फार्मूला बताया है। क्या होता है आयत का परिमाप का फार्मूला, ये होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो 2 लंबाई कितनी दी है आपकी 18 और चौड़ाई कितनी दी है 12, है ना। इनको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 30, तो ये क्या 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये क्या निकल के आया आपका आयत का परिमाप निकल के आया। तो इस तरह आप करेंगे। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है, आपको सीख पाएँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करें, वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।